इमेजिन करो तुम एक रूम के अंदर जाते हो जहाँ पे केवल लड़कियाँ हैं, या फिर ऐसे बात कर लेते हैं कि तुम किसी लड़की से मिलने जा रहे हो। तो जब तुम वहाँ पे जाकर उससे पूछते हो कि और बता कैसी है तू खुशी, और एक तुम इस वे में उसको कहते हो और खुशी कैसी है तू, तुम्हें क्या लगता है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का? तुम सोचो इस चीज़ को एक बार। तुम लड़की के नहीं, एक बार खुद के पर्सपेक्टिव से भी तो सोच सकते हो ना कि ज़्यादा बेटर क्या साउंड करा होगा। एक जो मैंने कहा कि और बता कैसी है तू खुशी, और दूसरी चीज़ है कि और बता खुशी कैसी है तू। अब जो डिफरेंस तुम्हारे को फील हो रहा है उससे कई ज़्यादा गुना डिफरेंस लड़कियों को फील होता है। अगर तुम एक रूम के अंदर जाते हो, वहाँ जाकर तुम अपनी पतली सी वॉइस के अंदर कहते हो कि ओके अटेंशन नाउ लिसन टू मी, और एक तुम अपनी भारी वॉइस के अंदर कहते हो कि ओके अटेंशन गर्ल्स नाउ लिसन टू मी, आई एम सेइंग समथिंग, जो कुछ भी है ऐसा कुछ। अब उससे फ़र्क ये पड़ता है कि ऐसी जो वॉइस होती है डीप, वो थोड़ी मैस्कुलिन साउंड करती है, और लड़कियों को वो चीज़ पसंद इसलिए ही आती है क्योंकि जैसे तुम्हारे को लड़कियों के अंदर लड़कियों वाले ट्रेड्स पसंद आते हैं ना, यानी कि कैसे लड़कियां अगर ज़्यादा कह सकते हैं एस्ट्रोजन डोमिनेट होगी तो वो चीज़ अट्रैक्ट करती है एक मेल को। ज़्यादा लड़कियों वाली अदाएँ होना, लड़कियों का अच्छा फैसा फिगर होना, मेल को वही चीज़ देख के अट्रैक्टिव लगती है। लड़कियों जैसी वॉइस होना, अगर एक लड़की की वॉइस भारी सी होगी तो क्या तुम्हारे को वो चीज़ पसंद आएगी? नहीं पसंद आएगी ना ऑब्वियसली। एक क्यूट सी सॉफ्ट सी वॉइस होगी वही पसंद आएगी। सिमिलरली गर्ल्स के अंदर जितना मैनली नेचर होता है या फिर जितनी मैनली चीज़ें दिखती हैं वो अट्रैक्ट करती है उनको। तो जो तुम बोल रहे होते हो उस चीज़ का इस जगह काफ़ी इम्पैक्ट पड़ जाता है। जब तुम एक पब्लिकली ऐसी जगह पे अपनी भारी आवाज़ में कुछ कह रहे होते हो तो अपने आप सामने वाले को लगता है, या कोई लड़की होती है उसको यही लगता है कि ये बंदा मिस्टीरियस है, इसको सुनना है, ये क्या पता क्या कहना चाह रहा है। और अगर तुम वही पतली वॉइस में कह रहे हो तो बाकी 100 जने भी वैसे ही बात कर रहे हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम्हारी आवाज़ भारी होती है तो तुम डोमिनेटिंग लगते हो, मिस्टीरियस लगते हो और पावरफुल लगते हो। अब इस चीज़ को कैसे खुद के अंदर ला सकते हैं, वॉइस खुद की कैसे इतनी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि काफ़ी हैवी हो जाए वो, इसी बारे में आज अपन बात करेंगे। उससे पहले सबसे पहला पॉइंट तो कह यहीं कवर हो जाता है, स्टे हाइड्रेटेड। बोला भी नहीं और पहला पॉइंट यहीं कवर हो गया। अब तुम डिफरेंस देख सकते हो मेरी वॉइस के अंदर, एक जो जस्ट मेरी अभी इससे पहले थी और एक जस्ट जो अभी मेरी आ रही है वॉइस। जितना तुम हाइड्रेटेड रहोगे उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारी वॉइस पे, उतनी ही बेटर, उतना ही क्लियर तुम्हारा कह सकते हैं कि वोकल कॉर्ड्स रहते हैं, क्योंकि सलाइवा जो होता है वो प्रोड्यूस होता रहता है और यहाँ म्यूकस बनता रहता है, और उस वजह से ये पूरा एरिया थोड़ा कह सकते हैं चिपचिपा हो जाता है। उस वजह से जो तुम्हारी वॉइस होती है वो उतनी प्रॉपर डेंस नहीं निकल पाती। अगर तुम्हारे को चेक भी करना है तो कभी केला खाना या कोई भी फ्रूट खाना, उसके बाद बोलने की कोशिश करके देखना भारी, तुम्हारी आवाज़ उतनी भारी और क्लियर नहीं आएगी। उसके बाद एक बार पानी पीना, अच्छे से अपना पूरा एरिया साफ़ करना है, फिर बोल के देखना। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि तुम कितने हाइड्रेटेड रह रहे हो कितने नहीं। और दूसरा पॉइंट अपन बात करते जो कि सबसे मेन भी है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन। अब लड़कियों के अंदर अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो उनकी वॉइस ऑटोमेटिकली वैसी साउंड करेगी ना, और उसी वे के अंदर तुम्हारे लिए जो मेन मैटर करता है वो है टेस्टोस्टेरोन। अब कैसे अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं, मतलब ये चीज़ मैनली बनाती है और ज़्यादा अपने को, उसको बूस्ट करने के कई तरीके हैं। जैसे सबसे कॉमन तो है कि तुम्हारे को वेट लिफ्ट करना चाहिए। जब तुम वेट लिफ्ट करते हो या हैवी वेट्स उठाते हो या एक्सरसाइज करते हो जिम वगैरह में, वो अपने आप तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है वो चीज़। तो ये मेक श्योर करो कि तुम डेली एक्सरसाइज तो कर ही रहे हो। दूसरा पॉइंट अगर अपन बात करते हैं तो वो ये हो जाता है कि सीमन रिटेंशन, यानी कि मुठ नहीं मारनी है। सीधी बात यही है, मैनली भी बनना है फिर मुट्ठा भी मारना है, दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं होनी थी। और एक चीज़ ये है कि अगर तुम ये दिखाने के लिए कर रहे हो तब तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, बट उसके लिए तुम्हारे को रियल मैन बनना पड़ेगा, मैनली रहना पड़ेगा। केवल एक वॉइस डीप करने से ही कुछ नहीं होने वाला। वॉइस का मैं मानता हूँ इम्पैक्ट पड़ता है काफ़ी, बट अगर केवल तुम्हारी वॉइस ही डीप है, बाकी तुम्हारा नेचर पूरा कावर्ड है, तुम काम करने से कतराते हो, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो उन चीज़ों का कहीं पे भी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तुम नोटिस में नहीं आओगे। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ एनीवेयर। ये चीज़ भी बहुत मैटर कर जाती है।
और अब जो नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करने वाले हैं वो है कि एक्सरसाइज, जिसने मुझे बेसिकली हेल्प किया। अगर मैं तुम्हारे को मेरी पुरानी कोई रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, मैं अटैच कर दूंगा इसके अंदर, उसके अंदर मेरी वॉइस देखना, ये प्यूबर्टी की वजह से नहीं हुआ है, ये कुछ एक्सरसाइजेस इनकी वजह से हुआ है। यानी कि होता ये है कि जितनी तुम्हारी वॉइस है उससे तुम एक एक्सटेंट तक ही उसको कह सकते हैं कि भारी कर सकते हो, बट एक लिमिट के बाद करना फिर वो ना के बराबर पॉसिबल होता है। तो जितनी तुम तुम्हारी लेके जा सकते हो उसके लिए तुम प्रैक्टिस कर ही सकते हो। अब जैसे मैंने जो करा था वो मैं बता सकता हूँ, उस वजह से मेरी वॉइस इतनी डीप है और मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा अब मेरी जा सकती है, क्योंकि मैंने ये एक्सरसाइजेस करने के बाद कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में यूज़ करने लग गया। बट अब इससे ज़्यादा शायद मेरी लिमिट नहीं है, तो अब वॉइस और डीप नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो है कि ओम वर्ड, इसको जितना लॉन्ग एक्सटेंड करके बोल सकते हो, और भी कोई भी तुम वर्ड यूज़ कर सकते हो, बट ये सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि इससे सारे वोकल कॉर्ड की एक्सरसाइज हो जाती है, एक्सटेंड होते हैं। तो वही है कि मैं ट्राई करता हूँ जितना डीप इसको बोल सकूँ। अब शुरू में तो फटा हुआ ही साउंड करेगा फॉर एग्जांपल, मतलब वही है कि जितना डीप जितना लंबा इसको बोल सकते हो बोलने की कोशिश करो। तो जहाँ जहाँ फट रहा है धीरे धीरे एक्सरसाइज करोगे अपने आप कवर अप होकर सही होने लग जाएगा। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। जब भी तुम फ्री हो दिन में इस एक्सरसाइज को कहने की करने की कोशिश करो। एक बार ये चीज़ भी एक नोटिस करके देखना, ये भी एक कह सकते हैं पॉइंट है कि जब तुम मॉर्निंग के अंदर उठते होंगे उस समय तुम देखना ऑटोमेटिकली तुम्हारी वॉइस काफ़ी डीप रहती है उस समय पूरे दिन के कंपैरिजन से, क्योंकि उस समय वोकल कॉर्ड्स कह सकते हैं थोड़े रिलैक्स होते हैं। तो उस समय जो तुम्हारी वॉइस होती है ट्राई करो उस ही हैवी वॉइस को कैरी कर सको पूरे दिन। लाइक मैं सो के उठता हूँ तो मेरी वॉइस और भी ज़्यादा डीप हो जाती है, तो उस चीज़ को कैरी आउट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और ट्राई करो जब भी तुम बोल रहे हो अपने नाक वाले या इस रीजन से ना बोलने के बजाय इस रीजन से बोलो, डायफ्राम रीजन कहते हैं इसको। अब जब तुम इधर से बोलते हो तो अपने आप वोकल कॉर्ड्स तुम्हारे वाइब्रेट होते हैं, तुम्हारे को वाइब्रेशन और यहाँ पे एक कह सकते हैं हैवीनेस फील होनी चाहिए। अब अगर मैं नाक से बोलूँगा तो मेरे को यहाँ पे फील होती है वो चीज़, बट वही अगर मैं यहाँ से बोलूँगा तो वो चीज़ यहाँ फील होती है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, तुम्हारे को हैवी वॉइस अगर अपनी बनानी है तो ये पॉर्न एडिक्शन एंड ऑल ये भी छोड़ना पड़ेगा। अब इस चीज़ का क्या रिलेशन है भैया इससे? देखो, जिस बंदे के अंदर लस्ट भरी भी होती है, जिसको लस्ट कंट्रोल कर रही होती है, वो पर्सन अपने आप ऑटोमेटिकली तुम कह सकते हो वीक होता है। और वो वीक होता है तो उसकी आवाज़ में वो चीज़ कहीं ना कहीं दिखती है। बट जो बंदा अपनी अर्जेस को कंट्रोल कर सकता है, लस्ट को कंट्रोल कर सकता है, उसकी आवाज़ में अपने आप कहीं ना कहीं तुम्हारे को कमांड वाली चीज़ दिख जाएगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड यस, योर वॉइस इज़ लाइक अ वेपन फॉर यू। तुम उसको यूज़ कर सकते हो बहुत जगह। जैसे मैं एक स्टोरी बताऊँ छोटी सी, ये बात हो गई आज से 2-4 महीने पहले कि मेरे एक फ्रेंड की कहीं पे लड़ाई हो जाती है, वो कॉल पे ही लड़ रहा होता है, फिर वो मेरे को आके कहता है कि यार भाई तू एक बार इसको कुछ कह लियो। मैं जस्ट उसको थोड़ा बहुत ही ऊंची आवाज़ में कहता हूँ, उसी के अंदर सामने वाला चुप पड़ जाता है। ऐसे आवाज़ तुम्हारा एक डोमिनेट करने वाला रोल प्ले कर सकती है। और जिसकी वॉइस सही में पतली होती है, मैं गया था फैब के अराउंड एक शादी के अंदर, जिस घर में मैं रुका था वहाँ पे एक बंदा आया हुआ था जिसकी बेटियाँ थी 2, 10 साल की भी 6 साल की भी, और उसकी वाइफ भी थी, फैमिली के साथ ही आया था। बट वो कह सकते थोड़ा नर्वस नेचर, थोड़ा सा वॉइस उसकी ज़्यादा ही थिक थी। तो अब वो चीज़ जो होती है वो इतनी डोमिनेटिंग लगती नहीं है। बच्चे उनका मजाक उड़ा के जा रहे थे, अगर वो किसी को डांट रहे थे तो बच्चे सुन नहीं रहे थे। वहीं जब मैंने उन बच्चों को थोड़ा सा चिल्ला के कहा कि उधर चल जाओ, वहाँ जाके बैठ जाओ, बस मेरा इतना कहना हुआ था, अपने आप सब चुप हो गए थे, चले गए थे। एंड जब तुम हैवी वॉइस में कुछ कह भी रहे होते हो ना, सामने वाले तुम्हारे को सुनते भी हैं। जेन्युइनली तुम डोमिनेटिंग लगते हो, कहीं ना कहीं तुम्हारी बात अपने आप सही लगने लगती है, भले ही वो इतनी सही ना भी हो। बट इस चीज़ का ये मतलब नहीं है तुम कुछ भी सेंसलेस बोलने लग जाओगे। चीज़ें सेंस बनानी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए जब तो तुम डोमिनेटिंग लगो भी। बट वही अगर तुम इस चीज़ को केवल इसलिए अचीव करना चाहते हो कि तुम फीमेल्स के सामने और अट्रैक्टिव लग सको, तो फिर इसी चीज़ से केवल कुछ नहीं होने वाला ब्रो। तुम्हारे को नेचर ही खुद का वैसा बनाना पड़ेगा डोमिनेटिंग। केवल वॉइस डोमिनेटिंग होने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे को ओवरऑल वैसा बनना पड़ेगा। एंड एक और पॉइंट अगर इसके अंदर मैं ऐड ऑन करके बताऊं तो वो है कि ईट हेल्दी। जो तुम खा रहे होते हो, जैसा तुम खा रहे होते हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पैक्ट लेके आती है तुम्हारे वॉइस पे। अगर तुम बाहर का फास्ट फूड, ऑयल एंड ऑल ये सब खा रहे हो तो क्या लगता है तुम्हारे को तुम्हारी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते तो वॉइस पे नहीं डालते होंगे क्या? वॉइस भी तो तुम्हारा ही एक पार्ट है, उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। लास्ट पॉइंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। बात यही है कि जो तुम बोल रहे होते हो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस पॉइंट को तुम अपनी वॉइस को कितना ही डीप कर लो, कैसा ही कर लो, तब भी ये पॉइंट उन सब चीज़ों से अलग ही रहेगा। वो है कि तुम क्लियर बोल रहे हो और कॉन्फिडेंट बोल रहे हो। जब तक
तुम्हारे वर्ड्स स्लो, क्लियर और वैसे नहीं है कॉन्फिडेंट, तब तक तुम एक डोमिनेटिंग लग ही नहीं सकते बिल्कुल भी। बेसिकली वीडियो डीप वॉइस से ज़्यादा ये है कि डोमिनेटिंग कैसे लगे, अट्रैक्टिव कैसे लगे। तो जब तक तुम क्लियर और डीप नहीं बोल सकते, तब तक ये मान लो स्लो नहीं बोल सकते कि तुम नहीं लगोगे डोमिनेटिंग। वो क्यों? अब अगर तुम किसी चीज़ को फास्ट कह रहे हो तो तुमने देखा हो ना, कई बंदों को ऐसे ऐसे कहते हैं, अरे यार सॉरी यार मैं आने में लेट हो गया, ये हो गया था, वो हो गया था, नर्वस दिखते हैं। लेकिन अगर वही बंदा अगर आके एकदम शोल्डर सीधे करके, बैक स्ट्रेट करके खड़े रह के फिर बोले कि यार देख बात ये हुई थी, मैं वहाँ से जा रहा था, इस वजह से मैं लेट हो गया, तो वो बंदा अपने आप कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग लग जाता है, सामने वाला उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। बट अगर वही तुम डरते हुए बात करोगे, अंडर कॉन्फिडेंट लगोगे, कोई डोमिनेटिंग नहीं लगाओगे, तो इन पॉइंट्स का भी मेनली ध्यान रखना। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तुम्हारे को डोमिनेटिंग या फिर कह सकते हैं डीप वॉइस वाला पर्सन वैसे दिखाने में। केवल वॉइस ही मैटर नहीं करती, योर ओवरऑल पर्सनैलिटी शुड बी लाइक अपग्रेडेड, तभी तुम इस चीज़ को वर्क कर पाओगे। बाकी मैं 30 दिन का तुम्हारे को एक प्लानर नीचे अटैच करके दे दूंगा, जो भी मैंने 4-5 पॉइंट्स बताए, एक्सरसाइज करना, हाइड्रेटेड रहना, क्लीन खाना, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना, उसके लिए सीमन रिटेंशन हो गया, शुगर कम करना, स्लीप प्रॉपर लेना, यही कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो तुम काफ़ी वीडियोस में देख के आ चुके होंगे। बट बात यही है कि जब तुम इनको अप्लाई करोगे, मैंने खुद पे अप्लाई करा है, तब जाके मेरी वॉइस ऐसी होगी, तो जेन्युइनली चेंजेस तुम्हारे को दिख जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुम्हारे को नीचे एक PDF मिल जाएगी अटैच 30 दिन की, अगर तुम चाहो तो उसको वॉल पे स्टक कर सकते हो। और मैं इस चैनल पे मेनली ऐसे चैलेंजेस से रिलेटेड कंटेंट ही लाता रहूँगा जिससे तुम चेंज हो सको। मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन यूट्यूब। बाकी मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी नीचे दे दूंगा, जिसके थ्रू तुम कनेक्टेड रह सकते हो। मेरे को लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बनानी है जो कि सही में काम भी करना चाहते हैं, ना कि बस पढ़े रहना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।